नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसे शहर के बारे में बताने जा रही हूँ जो हमारी प्राचीन संस्कृति का प्रतीक है। ये शहर है अयोध्या, जिसने मूर्तिभंजक आक्रमणकारियों के निरंतर हमलों का डटकर सामना किया है। उन्होंने हिंदुत्व की पवित्र नींव को ध्वस्त करने का प्रयास किया, मंदिरों और ज्ञान के भंडारों को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन अयोध्या आज भी मानवता की सबसे पुरानी अमूर्त सभ्यता का जीवंत उदाहरण है। वेदों की पवित्र मंत्रोच्चार के साथ अयोध्या अपनी सांस्कृतिक विरासत को मिटाने के प्रयासों से अछूती है। रामायण और महाभारत जैसे प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में अयोध्या का उल्लेख मानव जाति के आदि पुरुष मनु द्वारा स्थापित एक पौराणिक नगरी के रूप में किया गया है। अयोध्या इक्ष्वाकु वंश के राजाओं की राजधानी थी, जिनमें प्रभु श्री राम का नाम सबसे ऊपर है। उनके शासनकाल में राज्य ने अभूतपूर्व वैभव प्राप्त किया और रामराज्य की अवधारणा को चरितार्थ किया। पुराण पंचलक्षण भी इस नगरी को इक्ष्वाकु वंश के राजाओं की राजधानी के रूप में वर्णित करता है, जिनमें हरिश्चंद्र का नाम प्रमुख है। रामायण में राजा दशरथ की कहानी है, जो इक्ष्वाकु वंश के एक गौरवशाली वंशज थे। उन्होंने अपने पुत्र राम को 14 वर्ष का वनवास दिया। कई परीक्षाओं को झेलने के बाद राम वापस लौटे और राज्य में एक आदर्श शासन स्थापित किया। उत्तरकांड में राम द्वारा राज्य को उत्तर और दक्षिण कोसल में विभाजित करने का वर्णन है, जिनकी राजधानियां क्रमशः श्रावस्ती और कुशावती थी, जहां उन्होंने अपने पुत्र लव और कुश को शासक नियुक्त किया। राम का मृत्यु लोक से प्रस्थान सरयू नदी में प्रवेश करके अयोध्या के निवासियों के साथ कुप्रत्राधीर्थ पर स्वर्गारोहण के साथ हुआ। बाद में राजा ऋषभ ने अयोध्या को पुनर्जीवित किया। बहासा का अभिषेक नाटक, प्रतिमा नाटक और कालिदास का रघुवंश जैसे विभिन्न साहित्यिक कार्य अयोध्या की कहानी वर्णन करते हैं। जैन परंपरा के अनुसार अयोध्या में 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ था। हालांकि इसके समृद्ध मंदिरों से भरे परिदृश्य को उथल-पुथल का सामना करना पड़ा जब मुगल सम्राट बाबर ने इसे ध्वस्त करने का आदेश दिया और विवादित भूमि पर एक मस्जिद का निर्माण किया, जहां पहले एक हिंदू मंदिर था। 1226 ईस्वी में अयोध्या दिल्ली सल्तनत के अधीन आबाद की राजधानी बनी। हालांकि तीर्थयात्रा की अनुमति दी गई थी, लेकिन तीर्थयात्रियों पर कर लगाने से मंदिरों की आर्थिक समृद्धि प्रभावित हुई और उन्हें पर्याप्त आय से वंचित रहना पड़ा। अलेक्जेंडर कनिंघम का लखनऊ गजेट में लेख निर्दोष लोगों की चीखों को प्रतिध्वनित करता है। बाबर के लिए काम करने वाले मीर बांकी ने एक भयानक हमला किया, जिसमें 1,74,000 से अधिक हिंदुओं की मौत हो गई। श्री राम मंदिर के इन बहादुर रक्षकों को निर्दयतापूर्वक मार डाला गया और मीर बांकी की तोपों ने पूजनीय मंदिर को ध्वस्त कर दिया। भराबंकी गजेट में हैमिल्टन की रिपोर्ट एक अंधकारमय कहानी बयान करती है, जहां लाहौर के पत्थरों को हिंदुओं के खून से सना हुआ था और उनका इस्तेमाल मस्जिद बनाने के लिए किया गया था। बाबर के संस्मरणों में अब्बास मूसा अशिकान कला के आदेश पर अयोध्या में राम मंदिर के विध्वंस का वर्णन है। मंदिर की सामग्री का पुनरुपयोग मस्जिद बनाने के लिए किया गया था, जो हुए अपमान का एक दुखद प्रमाण है। हुमायूं के शासनकाल में भी उथल-पुथल जारी रही, जहां अयोध्या के पास सिरीसिंदा और राजापुर के 10,000 सूर्यवंशी क्षत्रिय योद्धाओं ने राम जन्मभूमि के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने मंदिर के आसपास की मुगल संरचनाओं को नष्ट कर दिया, यहाँ तक कि बाबरी मस्जिद के प्रवेश द्वार को भी तोड़ दिया। एक दुखद मोड़ में मुगल सेना ने प्रतिशोध में उन्हें मार डाला और उनके गांवों को नष्ट कर दिया। खूनी संघर्ष के बावजूद हिंदू हुमायूं के शासन के बाद राम जन्मभूमि को वापस पाने के लिए पुनर्गठित हुए। अकबर के शासनकाल में एक और युद्ध हुआ। कड़े प्रतिरोध का सामना करने के बावजूद हिंदुओं ने मस्जिद के सामने मंदिर के लिए एक मंच बनाने में कामयाबी हासिल की। राजा बीरबल और राजा थोडरमल ने अकबर को मंच को खड़ा रहने देने के लिए मनाया और अंततः श्रीराम मूर्ति वाले एक छोटे मंदिर की अनुमति मिल गई।
ऐनाए अकबरी के नाम से जाने जाने वाले आईने अकबरी के विवरण हिंदुओं के चल रहे संघर्ष को दर्शाते हैं। अकबर के पुत्र नूरुद्दीन जहांगीर और पोते शहाबुद्दीन शाहजहां के शासनकाल में भी मंच निर्माण का आदेश जारी रहा, जिन्होंने कुछ समय के लिए बिना किसी हस्तक्षेप के हिंदू पूजा की अनुमति दी। औरंगजेब ने अयोध्या पर हमला करने के लिए अपने सेनापति जवाज खान को भेजा। सतर्क हिंदुओं ने आसन्न खतरे को भांपते हुए श्रीराम की मूर्ति और अन्य मंदिर के सामानों की रक्षा की। आसपास के गांव अपनी विरासत की रक्षा के लिए एक मजबूत हिंदू सेना बनाने के लिए एकजुट हुए। परशुराम मठ के समर्थराम दास स्वामी के समर्पित शिष्य वैष्णव दास अयोध्या के अहल्या घाट पर परशुराम आश्रम में रहते थे। उनके साथ 10,000 साधु थे। जवाज खान के राम जन्मभूमि पर हमले की खबर सुनते ही वे तेजी से एकजुट हुए और उर्वशी कुंड पर 7 दिनों तक चले भीषण संघर्ष में हिंदुओं के साथ खड़े हुए। अंततः दृढ़ हिंदू प्रतिरोध के सामने मुगल सेना को पीछे हटना पड़ा। हालांकि शांति का एक झूठा एहसास तब तक बना रहा जब तक औरंगजेब ने 1664 में फिर से हमला नहीं किया। इस क्रूर घटना में 10,000 हिंदू औरंगजेब की निर्दयता के शिकार हुए और उनके शवों को मंदिर के पश्चिम में कुएं में फेंक दिया गया। हमले के बाद सेना ने राम मंदिर के मंच को नष्ट कर दिया। हर साल राम नवमी पर हिंदू मंच पर फूल और प्रार्थना अर्पित करने के लिए इकट्ठा होते थे। ये एक मार्मिक स्मरण अनुष्ठान था। लखनऊ में नवाबों के शासन के दौरान भी संघर्ष जारी रहा। नवाब शदात अली के शासनकाल में राम जन्मभूमि को फिर से हासिल करने के प्रयास विफल रहे। नवाब नासिरुद्दीन हैदर के शासनकाल में उत्साह बना रहा, जिसके परिणामस्वरूप हिंदू राजाओं की संयुक्त सेना द्वारा 8 दिनों का युद्ध हुआ। हिंदुओं की विजय हनुमानगढ़ अल्पकालिक थी, क्योंकि नवाब की सेना ने राम जन्मभूमि को फिर से हासिल कर लिया। लगभग हर हिंदू राजा ने नवाब में शामिल होकर नवाब वाजिद अली शाह के शासनकाल में एक संयुक्त मोर्चा बनाया। फैजाबाद साहित्यिक सुधार में कनिंघम का विवरण एक अराजक दृश्य का खुलासा करता है, जहां नवाब की सेना, जो ज्यादातर अंग्रेज थी, अयोध्या के नियंत्रण के लिए हिंदुओं और मुसलमानों के बीच संघर्ष को देखती रही। 2 दिवसीय युद्ध के दौरान घर, क्रिप्ट और मस्जिदें ढह गयी। अपने क्रोध के बावजूद हिंदू योद्धाओं ने मुस्लिम महिलाओं और बच्चों पर हमला करने से परहेज किया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि नवाब की सेना ने अयोध्या में यात्रा प्रतिबंध लगा दिया। महाराजा मान सिंह के हस्तक्षेप और नवाब के सहयोग के साथ हिंदुओं को अयोध्या में मंच का पुनर्निर्माण करने और श्रीराम की मूर्ति स्थापित करने का निर्देश दिया गया। संघर्ष से एक अस्थायी मंदिर उभरा। 1528 से 1885 तक हिंदुओं ने राम जन्मभूमि की भूमि को इस्लामवादियों की पकड़ से मुक्त कराने के लिए पूरे जोश के साथ संघर्ष किया। इस दौरान हर साल होने वाली लड़ाइयों में अनगिनत जानें गईं। 1885 में एक ऐतिहासिक अध्याय शुरू हुआ, जब अयोध्या की राम जन्मभूमि की भूमि के लिए कानूनी संघर्ष के अग्रणी प्रमुख संत महंत रघुबर दास ने जनवरी में पहला मुकदमा दायर करने का महत्वपूर्ण कदम उठाया। इससे एक ऐसी कानूनी यात्रा की शुरुआत हुई जिसकी गूंज समय के गलियारों में सुनाई देती रहेगी। ब्रिटिश शासन के दौरान भी हिंदुओं ने राम जन्मभूमि में मंदिर के सपने को जीवित रखा। 1912 में प्रयास विफल रहे, लेकिन 1934 में हिंदुओं ने ब्रिटिश सेना को पार करते हुए मस्जिद पर हमला करने की कोशिश की। ब्रिटिश अधिकारी जेपी निकोलसन ने क्षति को ठीक किया और मस्जिद का पुनर्निर्माण किया। धार्मिक आधार पर विभाजित स्वतंत्र भारत के विरोधाभास में राम मंदिर के लिए संघर्ष हर बाधा के बावजूद जारी रहा। 1949 में भगवान राम की मूर्ति के प्रकट होने से लेकर 9 नवंबर 2019 के ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक यह सफर कानूनी लड़ाइयों, राजनीतिक उथल-पुथल और 500 साल के अटूट संकल्प से भरा रहा।
विडंबना यह है कि हिंदुओं को हिंदू बहुल देश में अपनी पवित्र जगह का दावा करने के लिए इतनी विकट परीक्षा से गुजरना पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कुछ नेता धर्मनिरपेक्षता के मुखौटे को भंग करने के लिए अनिच्छुक थे। इन लोगों ने न केवल भगवान राम के अस्तित्व को नकली इतिहासकारों के साथ मिलकर चुनौती दी, बल्कि उनकी वास्तविकता को महज एक मिथक बताकर खारिज कर दिया। ये विद्रोही घटनाएं 1986 में ताले खोलने से लेकर 1992 में ध्वंस और बाद की कानूनी लड़ाई तक चलती रहीं। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने अंततः हिंदुओं के दावों को सही ठहराया और उनके अथक संघर्ष को सम्मानित किया। उन्होंने अपने प्राचीन मंदिरों को फिर से हासिल करने और राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा करने के लिए दृढ़ता का परिचय दिया। सच्ची संतुष्टि तभी आ सकती है जब हम आक्रमणकारियों को महिमा मंडित करना बंद कर दें और भूली बिसरी विरासत को पुनर्जीवित करने का सक्रिय प्रयास करें। राजधर्म शासकों के लिए नैतिक मूल्य है जो संकटग्रस्त प्रजा की रक्षा और राहत की मांग करता है। अयोध्या का ऐतिहासिक फैसला उन इतिहासकारों की शर्मनाक भूमिका को उजागर करता है जिन्होंने हमारे इतिहास को विकृत किया। फिर भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को प्रभावित करने के उनके प्रयास विफल रहे और एएसआई अनकहे नायक के रूप में उभरा। प्रभु श्री रामचंद्र की कृपा से उन्होंने सच्चाई के प्रकाश को उजागर किया। अयोध्या के दर्द और लचीलेपन की गूंज युगों तक सुनाई देनी चाहिए। ये हमें उस अदम्य भावना की याद दिलाता है जो हर चुनौती के सामने अटल रहती है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।